हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो आज हम देख लेंगे एक कंप्लीट एआई फिल्म हम कैसे तैयार कर सकते हैं। एकदम ज़ीरो से लेके फाइनल आउटपुट तक एक कंप्लीट एआई फिल्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एआई के थ्रू, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हम चैटजीपीटी के थ्रू ही हमारा 80% काम हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम chatgpt.com ओपन कर लेंगे। आपके पास अगर फ्री प्लान है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, चाहे तो आपके पास अगर प्लस प्लान है तो बहुत बढ़िया है उसके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दोनों मोड मिलता है, एक चैट मोड मिलता है, एक वर्क मोड मिलता है। तो आप अगर वर्क मोड में जाके काम करते हो तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और कमाल का रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो अभी हम ट्यूटोरियल के लिए इसे चैट मोड पे ही रख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई कंटेंट का स्ट्रेटजी या फिर कंटेंट टाइप अब चूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आइडिया निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम चैटजीपीटी से ही उससे मांग सकते हैं। तो सबसे पहले अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे चैटजीपीटी को एक पहले तो रोल दे देंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा एक कंप्लीट एआई फिल्म मेकिंग कोर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट के रूप में। आप अगर चाहे तो उसको देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीट ज़ीरो से लेकर बेसिक से पूरा एआई फिल्म मेकिंग का जो कोर्स होता है एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको आप लोगों को सिखाया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आप लोगों को चाहते हो कि आप स्पेशल क्लास चाहिए, आप लोगों को वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, तो उसके लिए भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो का टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, आइडिया को फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले चैटजीपीटी को एक रोल दे देते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये रोल आरसीआई प्रॉम्प्टिंग हम यूज़ करेंगे। तो आरसीआई प्रॉम्प्टिंग अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाओगे तो आपको वो प्लेलिस्ट के अंदर ही एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आरसीआई प्रॉम्प्टिंग के बारे में दिखाया था कि आरसीआई प्रॉम्प्टिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये कि ब्रह्मास्त्र की तरह आप सोच सकते हो इसको, क्योंकि अगर आरसीआई प्रॉम्प्टिंग आपको आ गया तो आप मतलब कि कोई भी काम कर सकते हो या ऐसे करा सकते हो आराम से। तो सबसे पहले हम इसको एक रोल दे देते हैं। आरसीआई का मतलब रोल, कंटेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन होता है। तो रोल दे देते हैं हम यूआरए बॉलीवुड लेवल या फिर हॉलीवुड लेवल भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिल्म डायरेक्टर एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज भी आप उसके साथ लगा सकते हो। इसको ये तो हमने रोल दे दिया इसको पहले, ठीक है ना। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इस चैट में जब अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला आपका काम रहता है इसको ट्रेन करना। अगर इसको आप जितना अच्छे से ट्रेन कर पाओगे उतना ही आपका रिजल्ट उतना एक्यूरेट आने का चांसेस बढ़ जाता है। जितना अच्छा आपका ट्रेनिंग होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट और रिजल्ट आएगा और आपका टाइम भी हाथ में बचेगा, ठीक है। तो हमने पहले तो रोल दे दिया इसको एक, और इसके बाद हमें कंटेक्स्ट देना होगा। आरसीआई का यही है फॉर्मूला कि रोल हमने दे दिया, फिर कंटेक्स्ट दे दिया। कंटेक्स्ट में हम क्या देंगे, हम कंटेक्स्ट में मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोस में बहुत बार बताया कि कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको आंसर करना हो सकता है, अगर किसी को आपको समझाना है कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका ही आपको आंसर देना है। तो आप बोल सकते हो कि और एक बात दूसरी बात है, अगर आप लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश में नहीं आता है, आप किसी भी लैंग्वेज में भी ये कर सकते हो, ठीक है ना। आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज हो आपका, उसी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। इसको अभी हम हिंदी में ही करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले लिख दिया यूआरए बॉलीवुड लेवल फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। तो अभी हम इसको कंटेक्स्ट बताएंगे। तो कंटेक्स्ट में क्या है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ इसको, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। और इसके साथ कंटेक्स्ट में आपको क्या बताना होता है कि मतलब कि लोकेशन वगैरह, ऑडियंस टारगेटिंग, ये सब आपको डिटेल में बताना होता है। मतलब कि क्या है, क्यों है, किसके लिए है, ये जो मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। इसी टाइप से आपको बताना है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है ना। ऑडियंस आपका किस टाइप का है, अगर मान लीजिए कि आपका चैनल नया है तो आप उसको भी मेंशन कर दीजिए कि मेरा चैनल नया है, उसमें सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है। तो उस हिसाब से वो कंटेंट स्ट्रेटजीज को सोचेगा, एक बार स्टोरी को सोचेगा कि आप नए सब्सक्राइबर्स को या फिर नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है तो उसका इन्फॉर्मेशन दे दो आपकी मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर है, 2 लाख सब्सक्राइबर है। और उसके साथ आपका कंटेंट का टाइप, आप चैनल में क्या क्या टाइप कंटेंट अपलोड करते हो उसके बारे में भी आपको बताना होगा, तभी जाके आपका उस हिसाब से आपका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यूट्यूब चैनल के लिए बता दिया कि न्यू चैनल है, शायद मान लीजिए कि न्यू चैनल है, न्यू चैनल नो सब्सक्राइबर, ऐसे भी आप बोल सकते हो सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना। आपका टारगेट ऑडियंस आप बता सकते हो, टारगेट ऑडियंस मेरा है जनरल पब्लिक हो सकता है, तो खास करके आपके ऑडियंस का चॉइस अलग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी जनरल ऑडियंस दे दिया कि कोई भी मेरा ऑडियंस हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से अगर आप चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक रिलीजियन को या फिर कुछ भी हो सकता है, उस टाइप से भी आप टारगेट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इसमें आपका चैनल का नीश भी जरूर बताना होगा। चैनल नीश आप मान लीजिए कि साई-फाई होगा, मान लीजिए साई-फाई है, ठीक है ना। साई-फाई ऐसे आप लिख सकते हो कि साई-फाई मेरा चैनल है, मेरा कंटेंट इस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप कंटेक्स्ट दे रहे हो, तो अभी आप इंस्ट्रक्शन इसको दे सकते हो। कंटेक्स्ट को आप और भी भर सकते हो आपके हिसाब से। अगर मैंने कहा मतलब कि मैंने आपको कह ही दिया कि वो आपको जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि इसको जानने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट बताना होता है, ठीक है। तो इतना कंटेक्स्ट मैंने अभी के लिए लिख दिया। तो अभी मैं इंस्ट्रक्शन इसको दे सकता हूँ कि अभी मैं इंस्ट्रक्शन इसको दूंगा कि गिव मी, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, गिव मी 10 आइडियाज, सिचुएशन दे दो फॉर
30 मिनट्स आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं छोटा बनाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप इसका ड्यूरेशन का कोई लिमिट नहीं है, आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे भी बना सकते हो। उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा मतलब कि कितना टाइम आपको लगा बनाने में। तो अभी मैं 30 सेकंड का रख रहा हूँ ताकि एक छोटा स्टोरी बन गया है या फिर छोटा आइडिया बन गया है, तो जिसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को ट्यूटोरियल फुल दिखा दूँ, ठीक है ना। तो 30 सेकंड का मैंने बता दिया, गिव मी 10 आइडियाज़ फॉर 30 सेकंड शॉर्ट फिल्म। तो अभी इतना ही करके मैं इसको सेंड कर दूंगा। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, इसमें आप डाल सकते हो और भी इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फार्मूला का यूज़ किया है। यहाँ पे RC एंटर, ये पहला पार्ट है हमारा, ये आर का पार्ट है, और ये हमारा दूसरा जो पार्ट है ये सी का पार्ट है, मतलब कंटेक्स्ट है, और तीसरा पार्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है। मैंने हमने इससे इंस्ट्रक्शन मांगा, तो इसको हम सेंड कर दे रहे हैं अभी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मुझे आइडिया देना चालू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 करके 10 आइडिया मुझे देगा, क्योंकि मैंने इसे 10 मांगा था, तो ये 10 आइडिया दे रहा है मुझे। हो सकता है आपके पास आइडिया खुद से हो, तो इस आइडिया को भी आप यहाँ से लिख सकते हो कंटेक्स्ट में कि मेरे पास ये आइडिया है, इसके ऊपर ही मुझे मतलब कि इसको और एनहांस करके कुछ आइडिया मतलब कि स्टोरी डेवलप करना है। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं एकदम स्क्रैच से कर रहा हूँ, मतलब आइडिया भी मैं खुद का नहीं ले रहा हूँ, आइडिया भी मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 आइडिया उसने मुझे दे दिया। हो सकता है कि 10 आइडिया में से आपको कोई आइडिया अच्छा लग जाए, या फिर ना भी लगे तो आप यहाँ से और भी आइडिया मांग सकते हो, ठीक है ना, कि मुझे 10 और आइडिया चाहिए। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 आइडिया को मिक्स मैच करके भी आप कुछ कर सकते हो, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। लेकिन यहाँ से आपका हेल्प हो जाता है, 80% 90% काम तो आपसे ऐसे हो गया, आइडिया आपका आ गया, तो इस आइडिया को आप एनहांस कर सकते हो अपने हिसाब से। ये बेसिक सा एक कंटेक्स्ट है, इसको आप लॉग लाइन भी बोल सकते हो, मतलब ये कंप्लीट हमारा स्टोरी नहीं है, लेकिन इसका आप स्केलेटन बोल सकते हो इसको, कि इसका जो बेस है, इस टाइप से हमारा कहानी इसको हम डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आइडिया ले रहे हैं, तो ये देखिए आप आइडिया हम यहाँ पे ले चुके हैं, यहाँ पे 8-10 आइडिया हमें मिल चुका, तो इसमें से हम कोई चूज कर सकते हैं, या फिर आप और भी आइडिया ले सकते हो। तो मान लीजिए कि मुझे ये 1 नंबर आइडिया पसंद आ गया, या फिर 2 नंबर 3 नंबर जो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे दूसरा आइडिया है द लास्ट ह्यूमन ऑनलाइन, ठीक है। तो यह नाम से ही आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आइडिया आपको दे रहा है, द लास्ट ह्यूमन ऑनलाइन, मतलब कि जो आखिरी ऑनलाइन आदमी, कोई भी आइडिया ले सकते हो। मान लीजिए कि मुझे ये 2 नंबर आइडिया पसंद आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलूँगा अभी कि आइडिया नंबर जो 3 है, आइडिया नंबर 3 को 3 एक्ट आउटलाइन में कन्वर्ट करूँ। इतना सा, ये 3 एक्ट आउटलाइन क्या होता है, मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो क्लासेस या कोर्सेज कराता हूँ उसमें मैं आप लोगों को सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं दिखाता, मैं आप लोगों को फॉर्मूला सिखाने की कोशिश करता हूँ, कि आप पीछे से जो मतलब कि इसका जो बैकएंड में जो इसका फॉर्मूला चल रहा है, इसका जो कंडीशन चल रहा है, वो आप समझ जाओ, ताकि आप कोई भी काम कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपने ये देख लिया कि ये ऐड कैसे बनाता है, ये काफ़ी सारे वीडियोस आप देखते होगे कि वो चैनल में आपको ट्यूटोरियल दिखाते हैं कि आप ये वायरल है, ये कैसे बना सकते हैं आप। तो ऐसे आपको कुछ फॉर्मूला या फिर स्टेप दिखाया जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और वो चीज़ आप अगर बना लेते हो तो दूसरा कोई काम उससे आप कर नहीं पाते। लेकिन मैं जो आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो आपको फॉर्मूला सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कोई भी काम कर पाओ, आप सिर्फ फॉर्मूला समझ पाओ, बाकी कोई भी काम आप कर सकते हो। तो ये 3 एक्ट आउटलाइन का क्या फॉर्मूला रहता है, तो 3 एक्ट आउटलाइन मैं आपको समझाता हूँ। इस इमेज को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में हम पूरा मूवी को तोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले का 25% मान लीजिए, इसका कोई मतलब कि फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है कि 25% ही आपको करना है। आपका टोटल मूवी जितने भी ड्यूरेशन का है, उस हिसाब से आप मान लीजिए कि 25% 30% हमारा एक्ट 1 रहेगा, ठीक है, और 25 से 30% हमारा एक्ट 3 रहेगा, और बीच का जो हमारा एक्ट 2 है वो ज़्यादातर टाइम रहेगा। तो पहला टाइम है हमारा सेटअप। तो पहले के 10-20% में, 20% में या 25% में आप क्या दिखा रहे हो, आप सेटअप दिखा रहे हो, कैरेक्टर को दिखा रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लोकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पूरा एनवायरनमेंट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए इसको सेटअप बोला जा रहा है। और दूसरा पार्ट आता है हमारा कॉन्फ्रंटेशन। यहाँ पे मतलब कि जो इनका हीरो का जो गोल है, या फिर प्रॉब्लम्स है, या फिर जो चैलेंजेस है, वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारा कहानी का असली मुद्दा शुरू हो जाता है। ये पहला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेटअप में, क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर को, किसी लोकेशन को, ऑडियंस को अगर आप उनके दिमाग में नहीं समझाओगे, उनको क्लियर नहीं करते होगे, तो बाकी का जो एक कन्फ्रंटेशन पार्ट है उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता अगर कन्फ्रंटेशन से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए। पहले हमें कैरेक्टर, जैसे विलन हुआ तो विलन का वो क्या कर रहा है, वो मतलब कि गलत काम करता है, लोगों से खराब व्यवहार करता है, तो इस टाइप का आप उसको दिखाते हो पहले सेटअप में। उसको कैरेक्टर को एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, और लोकेशन वगैरह एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो इसी को हम सेटअप बोलते हैं, या फिर एक्ट 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम 3 एक्ट बोलते हैं। और रेजोल्यूशन में क्या होता है, हमारा जो क्लाइमैक्स है, मतलब कि हमारा कहानी का अभी क्या हो गया। कन्फ्रंटेशन में तो उसका मैक्सिमम चैलेंजेस वगैरह ये सब चल रहा है, कि विलन उसको क्या नहीं करने दे रहा है, विलन के साथ उसका फाइट किस वजह से हो रहा है, ये सब टाइप की चीज़ें होता है इसमें कन्फ्रंटेशन। और रेजोल्यूशन में क्या होता है, हमारा क्लाइमैक्स पार्ट रहता है। तो यही है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आप लोगों को ये तो सब पता ही था, ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन टेक्निकली आप लोगों को नहीं पता था।
ठीक है, तो आज हम ये 3 एक्ट के बारे में जान गए कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम 3 एक्ट में क्यों इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि वो पैटर्न आ जाए। यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर इसको कहानी में कन्वर्ट करने के लिए बोलते तो हो सकता है कि वो ये 3 एक्ट का फॉर्मूला इसमें यूज़ ना करें। तो पहले हम क्या करते, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको स्क्रीन प्ले लिखाने के लिए बोल सकते हैं। तो स्क्रीन प्ले के पहले हम क्या कर रहे थे, उसके 3 एक्ट में कन्वर्ट कर लेना। हमारा जो आइडिया है, ये आइडिया हमने यहाँ से लिया है, और हो सकता है कि आपके खुद के पास ही आइडिया हो, तो उसी आइडिया को आप पेस्ट करके यहाँ पे बोल सकते हो कि इसको 3 एक्ट आउटलाइन में कन्वर्ट कर दो। तो इसको जस्ट सेंड कर देंगे हम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 एक्ट आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 एक्ट आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे एक्ट 1 दिया है, जो सेटअप हमने कहा था, ठीक है। एक्ट 1 का सेटअप है, और जो कन्फ्रंटेशन है हमारा, और एस्केलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारा तीसरा एक्ट जो है उसको ट्विस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में इसने कहानी को थोड़ा डिटेल में, मतलब कि पहले से थोड़ा डिटेल में इसको लिख दिया है। ये हमारा फाइनल स्क्रीन प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको हम 3 एक्ट में तोड़ दिया, क्योंकि ये फिल्म का एक फॉर्मूला रहता है ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, ठीक है ना। पहले सेटअप रहा हमारा, दूसरा कन्फ्रंटेशन रहा हमारा, तीसरा रहा हमारा क्लाइमैक्स, या फिर ट्विस्ट, या फिर बोल सकते हो आप, तो एंडिंग भी बोल सकते हो। तो इस हिसाब से हमने इसको 3 एक्ट में तोड़ दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें सब कुछ सही ना भी आए, तो इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आप पढ़ के आपको अगर लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो यहाँ से आप प्रॉम्प्टिंग करके भी दे सकते हो, और या फिर इसको आप कॉपी करके एडिट करके भी इसको फाइनल कर सकते हो, इस 3 एक्ट आउटलाइन। तो ये हमारा प्रोसेस रहा। तो पहला स्टेप हमने किया क्या, पहला स्टेप हमने किया कि इसको एक आइडिया निकाला, या फिर हो सकता है आपके पास खुद का आइडिया हो, तो आइडिया पहले सबसे जरूरी होता है। तो आइडिया हमने निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको 3 एक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, अभी हमें स्क्रीन पे चाहिए होगा। तो इसको मैं मान लीजिए कि ये हमारा सही है, इसको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं, अगर होता तो हम कर लेते करके। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ विथ, मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, विथ डायलॉग्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इसमें थोड़ा डायलॉग्स वगैरह भी रहेगा। अगर आपको डायलॉग्स की नीड नहीं है, तो आप इसका लिख सकते हो विदाउट डायलॉग्स, या फिर नरेशन वॉइस ओवर के हिसाब से भी लिख सकते हो, उस हिसाब से भी आपका स्क्रीन प्ले आ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक कंप्लीट, जैसे सिनेमा या फिर मूवीज या फिर शॉर्ट फिल्म वगैरह होता है, तो उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हम नाउ कन्वर्टेड टू स्क्रीन प्ले विथ डायलॉग्स। तो इतना सा लिख के ही हम इसको सेंड कर देंगे, और इसके साथ अगर कुछ आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट रहता है, तो उस हिसाब से उसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कि फास्ट पेसिंग आप बोल सकते हो, कि फास्ट पेसिंग का मतलब क्या है, इसमें जल्दी जल्दी कट लगेंगे, मतलब कि स्टोरी थोड़ा फास्ट चलेगा। और स्लो पेसिंग का मतलब थोड़ा लेट कट लगेगा, फुटेज थोड़ा लंबा होगा, इस हिसाब से उसको स्लो पेसिंग भी बोला जाता है। तो हम फास्ट पेसिंग के हिसाब से चल लेते हैं। अभी इतना हमने कर दिया, इसको सेंड। तो अब ये देख सकते हो आप, इसने हमें एक कंप्लीट स्क्रीन प्ले लिख के दे दिया है, जो मतलब कि ये स्क्रीन प्ले ही हमारा मेन स्क्रिप्ट होता है किसी भी फिल्म बनाने के लिए। तो स्क्रीन प्ले में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऐसे कुछ स्क्रीन प्ले का हेडिंग होता है। तो इसमें क्या लिखा था नॉर्मली, यहाँ पे आपको INT या फिर EXT लिखा हो सकता है। तो INT का मतलब इंटीरियर होता है, EXT का मतलब एक्सटीरियर होता है। मतलब कि ये जो सीन है हमारा, एक सीन में तोड़ दिया है इसको, और ड्यूरेशन भी लिख दिया है इसका, ठीक है ना। तो पहला सीन हमारा जो है वो INT में है, इंटीरियर में है, कहाँ पे, बाथरूम में या फिर बेडरूम में भी हो सकता है, स्लैश इसमें दिया है। और साथ में इसने टाइम दिया है, ये नाइट टाइम का होता है। तो ये स्क्रीन प्ले का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम इसको ये लिखना होता है कि वो कहानी कहाँ पे है और किस टाइम में है, ठीक है। तो ये इंटीरियर में है, बाथरूम में है, या फिर बेडरूम में भी हो सकता है। तो और कहाँ पे है, नाइट में है, रात का सीन है, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा पहला सीन कहाँ पे है, बाथरूम या बेडरूम के अंदर, रात में। तो इसका ड्यूरेशन 3 सेकंड दिया है। हमने इसको कंडीशन दिया था कि हमें 30 सेकंड के अंदर बनाना है, तो उसी हिसाब से इसने ड्यूरेशन इतना छोटा रख रहा है। लेकिन आप अगर ड्यूरेशन ज़्यादा दे दोगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, या फिर 10 मिनट 20 मिनट आपके हिसाब से दोगे, तो उसी हिसाब से आपका कहानी लंबा बनता जाएगा। लेकिन ये आप ट्यूटोरियल के लिए कर रहे हैं, तो छोटा सा हम रख रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शन और एक्शन, डायलॉग यहाँ पे स्क्रीन प्ले में आता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे चल रहा है उसको बारे में बताया जाएगा स्क्रीन प्ले में। ए यंग मैन अर्जुन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर क्विकली फिक्सिंग हिज हेयर। तो ये अर्जुन जो है वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपना बाल ठीक कर रहा है, ठीक है ना। अचानक उसने अपना हाथ उठाया, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन स्टेज, मतलब उसने तो हाथ उठाया लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं हिल रहा है। तो ये है हमारा पहला सीन। अर्जुन अंडर हिज ब्रेथ व्हाट्स द हेल। तो अर्जुन का यहाँ पे डायलॉग है, ठीक है। अर्जुन यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट द हेल। तो ये हमारा पहला सीन है। तो हो सकता है ये सीन थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन हो सकता है कि सीन बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। आपके हिसाब से एक सीन बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो अच्छा, टोटल जो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि इसने एक ही सीन लिखा है, ठीक है, एक ही सीन लिखा। तो ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा सीन ये बना के दे सकता है। ऐसे ही लिखा होगा। ये जहाँ हमारा पहला सीन है, ये टोटल एक ही सीन में लिख दिया, क्योंकि हमारा छोटा सा एक मतलब कि 30 सेकंड का है, तो पहला सीन है। तो
ऐसे करके एक साथ कंटिन्यू हो सकता है कि नेक्स्ट सीन यहाँ पे आ सकता है, सेम फॉर्मेट में आपका आ सकता है। यहाँ पे लिखा हो सकता है एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर रोड, ऐसे करके नेक्स्ट सीन वगैरह आपको आ सकता है। तो एक एक करके सीन आपका आ सकता है, 10 सीन हो सकता है, 20 सीन हो सकता है, या 50 सीन भी हो सकता है। सीन के अंदर क्या होता है, सीन के अंदर आपका पूरा एक्शन होता है, ठीक है। तो अलग अलग सीन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक सीन को ही हम कर रहे हैं, तो एक सीन को हम देख रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहले काम हमारा अभी जो नेक्स्ट का रहेगा, हमारा स्क्रीन प्ले को लॉक करना रहेगा। तो मान लीजिए कि स्क्रीन प्ले ये जो हमारा है, इसको हम चेंज कर लीजिए, नाम वगैरह ये सब वगैरह चेंज करना हो सकता है। थोड़ा आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कि इस सीन में थोड़ा कुछ चेंज हो गया आ जाए, इतना सब कर सकते हो। आपके हिसाब से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो करके जब आपका ये स्क्रीन प्ले फाइनल हो जाए, तो स्क्रीन प्ले हमारा लॉक होने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। इसको आपको प्रोसेस को आपको याद रखना होगा। इसको शॉर्ट ब्रेकिंग भी बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो आप, इसको आप शॉर्ट लिस्ट भी बोल सकते हो। तो हम इसको शॉर्ट लिस्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। ये प्रोसेस को आपको याद रखना है, इजीली आपका कंप्लीट फिल्म बन जाएगा। वो भी ये ChatGPT के थ्रू ही आपका 80% काम हो जाएगा। बाकी का जो 20% काम रहेगा वो हम बाहर से करेंगे, वो भी हम देख लेंगे। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी हम हमारा तो पहले आइडिया का काम था, पहला स्टेप था हमारा। दूसरा स्टेप था हमारा इसको 3 एक्ट आउटलाइन में कन्वर्ट कराया था हमने। और हमारा जो तीसरा जो पार्ट है हमारा, इसको स्क्रीन प्ले में हमने कन्वर्ट करा दिया, वो 3 एक्ट आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहानी 30 सीन हमने रखा, तो एक ही सीन बना है। ऐसे कर करके आपका 10-20 सीन बन सकता है, या आपका बहुत सारा सीन भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन प्ले है, इसको हम शॉर्ट लिस्ट में तोड़ेंगे। तो अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाउ थिंक इन शॉर्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं, नाउ थिंक इन शॉर्ट्स, ठीक है। गिव मी, यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। थिंक इन शॉर्ट, गिव मी ए डिटेल्ड short list और स्क्रीन प्ले। ये शॉर्ट लिस्ट का क्या है मतलब, यहाँ पे तो स्क्रीन प्ले है आपका। तो स्क्रीन प्ले देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम ये स्क्रीन प्ले को एक कंप्लीट वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो उसके लिए ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, इसको शॉर्ट लिस्ट में कन्वर्ट करना। मान लीजिए कि एक स्क्रीन प्ले जो है, एक कहानी लिखा हुआ है ड्यूरेशन के साथ, उसमें क्या क्या हो रहा है वो सब लिखा हुआ है, लेकिन इससे हम इसको कंप्लीट एक मूवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो ये एक मतलब चैलेंज आ जाता है आप लोग। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि इसको आप शॉर्ट में तोड़ दो। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, एक एक फुटेज होता है, सीधी सी बात है। एक एक फुटेज को हम एक एक शॉर्ट बोलते हैं, एक एक क्लिप को हम एक एक शॉर्ट बोलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब कि इस जो ये जो हमारा स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले में क्या क्या शॉर्ट चाहिए होगा, उस हिसाब से इसको ये तोड़ देगा, ठीक है। ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, पहले तो मैनुअली किया जाता था, लेकिन अभी AI की वजह से बहुत आसान हो गया है। सिर्फ हमें इसको मॉडिफिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इसको शॉर्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया कि इस कहानी जो है 30 सेकंड का, इसको हमें प्ले करने के लिए कितना शॉर्ट चाहिए होगा, तो इसने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कितना शॉर्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इसने हमें 12, 15, 16, 18 इसने शॉर्ट में इसको तोड़ दिया है। तो ये अलग अलग शॉर्ट है। तो ये 18 जो शॉर्ट है, ये 18 शॉर्ट को तोड़ा है किस मतलब कि किस चीज को लेकर तोड़ा है, ये जो हमारा स्क्रीन प्ले है, इसी को वो 18 शॉर्ट में तोड़ दिया है। मतलब ये 18 शॉर्ट हम बना लेंगे तो ये हमारा कहानी यही कंप्लीट हो जाएगा, ये जो हमारा स्क्रीन प्ले है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ गलती कभी कभी आ जाता है, तो उसको आपको थोड़ा चेक करके ले लेना है, चेक करके आप देख सकते हो। तो ये शॉर्ट लिस्ट हमारा कन्वर्ट होएगा। तो एक एक शॉर्ट के लिए, शॉर्ट लिस्ट के लिए, मतलब कि एक एक शॉर्ट का जो नंबर है, शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, हर एक शॉर्ट के लिए हमें इमेजेस क्रिएट करना होगा या फिर शॉर्ट क्रिएट करना होगा। इमेजेस क्यों क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्ट वीडियो नहीं क्रिएट करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कोर्स के टाइम में कि डायरेक्ट हम वीडियोस में काम नहीं करेंगे, तो उसमें हमारा कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहता, उसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारा क्रेडिट्स या फिर मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। तो पहले हम इमेजेस का काम करेंगे। हर एक शॉर्ट के लिए उसका फर्स्ट फ्रेम है, एक वीडियो जो होता है, क्लिप जो होता है, वो आपको लोगों को पता होगा कि एक चेन ऑफ फ्रेम्स होता है, बहुत सारे फ्रेम्स चलते हैं। तो उसका एक फर्स्ट फ्रेम हम पहले तैयार कर लेंगे, बाकी फ्रेम्स मतलब कि उसको हम एनिमेट कर लेंगे बाद में, तो हमारा वो वीडियो ही बन गया, लेकिन ये हमारा पूरा कंट्रोल वे में हो गया। तो हर एक शॉट के लिए हम वीडियो मतलब कि इमेज बनाएंगे पहले, उसको वीडियो में बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या आता है, इसका हर एक शॉट के लिए फर्स्ट फ्रेम हमें बनाना होगा। तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, दो प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो हमारा शॉट 1 है, इसके लिए हमें एक इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, सही ना। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो आपको प्रोसेस में दिखाऊंगा, ये ChatGPT का नया अपडेट भी है, उसके लिए भी थोड़ा चीज़ें आसान हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ही मेन है। चीज़ें तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोसेस सही से फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, वही वो है मेन चीज़। तो मान लीजिए ये आपका जो शॉर्ट लिस्ट या फिर स्क्रीन प्ले है,
तो अभी हम इसको इमेजेस में कन्वर्ट करने से पहले एक काम और करेंगे, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हमारा किसी भी फिल्म के लिए, आप लोगों को पता होगा, वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी एंड लोकेशन कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब ब्रेक हो जाता है आपके वीडियोस में, तभी तो आप इस कोर्स को ज्वाइन किए, मतलब इस वीडियो को देख रहे हो आप तभी। तो उसका ही सॉल्यूशन मैं आपको अभी देने वाला हूँ कि आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ, कंसिस्टेंट लोकेशन के साथ एंड कंटिन्यूटी जब मेंटेन हो। कंटिन्यूटी का मतलब जो ये जो हमारा शॉर्ट एक कट होगा, बहुत सारा कट आएंगे, सीन आएंगे, तो ये जो पूरा फिल्म हमारा चल रहा है ये कंटिन्यूअस जो मतलब कि मोमेंट में चल रहा है, उसमें ब्रेक ना आ जाए, उसको ही हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी कभी कभी ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी बहुत तरीके से ब्रेक होता है, कंसिस्टेंसी भी बहुत सारे तरीके से ब्रेक हो सकता है कि कैरेक्टर का पोजीशन बदल जाए नेक्स्ट शॉट में, ठीक है, उसका ड्रेस चेंज हो जाए, ये सब कंसिस्टेंसी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा? तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट लिस्ट कन्वर्ट कर लिया हम, इसका स्क्रीन प्ले हमारे पास तैयार है, ठीक है। अभी हम इसको बोलेंगे कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी में टोटल कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन कैरेक्टर्स है एंड लोकेशंस है, उनका डिटेल्स दे दो। समझ रहे बात? मैं क्या किया, इसको कहानी को तो हमने तैयार कर लिया, इसका स्क्रीन प्ले है हमारे पास, इसका जो मान लीजिए कि इसका शॉर्ट लिस्ट भी है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे नहीं जानते, क्या नहीं जानते, हाँ हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं कि इसमें यहाँ पे जो हमारा जो कहानी है इसमें क्या कौन कौन कैरेक्टर है। ये कहानी तो यहाँ पे तो स्क्रीन प्ले छोटा सा है, तो यहाँ पे कैरेक्टर बहुत कम होगा, एक ही होगा शायद जो हमने पढ़ा था, अर्जुन होगा। तो हो सकता है कि आपका कहानी में 10 कैरेक्टर हो, 20 हो, या फिर 30 हो, या फिर 50 भी हो सकता है, आपके स्टोरी के नीड के हिसाब से, तो उस हिसाब से, और लोकेशन भी अलग अलग हो सकता है। तो ये से आप इसको थोड़ा मतलब सेपरेट कर लो, इससे ही पूछ लो, तो यहाँ से एक मतलब डेटा आपको देगा कि इसमें ये हमारा नीड है, ये कैरेक्टर है हमारा, और ये है हमारा लोकेशन। तो ये आपको मांग लेना है इससे। तो अभी देखिए इसने हमें डिटेल्स दे दिया है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन है। हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो है अर्जुन। अर्जुन हमारा मेन कैरेक्टर है, तो रियल ह्यूमन है, उसका एज है 24 to 20 है, और बाकी सारा डिटेल्स उसको दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दूसरा एक कैरेक्टर भी इसने माना क्रिएट किया है, जो है फेक अर्जुन, मतलब कि ये अर्जुन का ही जो मतलब कि रिफ्लेक्शन है, वही भी एक कैरेक्टर ही है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, मतलब अर्जुन कुछ कर रहा है तो अर्जुन का रिफ्लेक्शन कुछ और कर रहा है, तो ये अलग कैरेक्टर से इसको मान लिए। तो ऐसे हो सकता है हमारे ये 2 ही कैरेक्टर है हमारे इसमें, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा और भी कैरेक्टर चाहिए हो इसमें। और इसने लोकेशन भी बता दिया कि अर्जुन का बेडरूम या फिर बाथरूम जो भी हो सकता है, इसका लोकेशन है, ठीक है। तो इसने हमें दे दिया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारा जो जो कैरेक्टर्स है, मान लीजिए आपका 10 कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, 10 कैरेक्टर भी हो सकता है, 20 कैरेक्टर भी हो सकता है। तो आप एक साथ में 10 इमेजेस को भी ऐसे जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम एक साथ में आप मतलब कि बैच में कर सकते हैं, 10-10 के बैच में आप बहुत सारे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि नाउ क्रिएट ए कैरेक्टर शीट फॉर अर्जुन एंड ए लोकेशन शीट फॉर बाथरूम। आपको जो जो चाहिए, मतलब आपके स्क्रीन प्ले के नीड के हिसाब से इसको आपको मांगना है, और इसको आप क्रिएट इमेज में भी कर दे सकते हो। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये जो अर्जुन है हमारा कैरेक्टर, उसके लिए एक इमेज बनाएगा, उसके लिए फेस बनाएगा, तो और लोकेशन के लिए भी एक रेफरेंस बनाएगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर लॉक कर रहे हैं हम, लोकेशन लॉक कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी हम एक एक करके ही चल रहे हैं, एक एक की हमें नीड है, अभी अर्जुन में नीड है और लोकेशन का भी नीड है, तो इसको हम सेंड कर देते हैं अभी। तो अभी आप देखोगे, हम थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे इमेज जनरेट होके आ जाएगा। अच्छा, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। यहाँ पे अर्जुन जो है हमारा मेन कैरेक्टर है हमारा, तो अर्जुन का एक कैरेक्टर शीट बन के आ गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर आपको पसंद ना आए, तो आप फिर से इसको जनरेट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कैरेक्टर आप जनरेट करने के लिए बोल सकते हो, उस हिसाब से ये नया फेस, नया बॉडी टाइप जनरेट करके दे देगा। और आप बॉडी टाइप बोल सकते हो कि आपके हिसाब से आप बोल सकते हो कैरेक्टर को, आपके नीड के हिसाब से कि कैसा आपको कैरेक्टर चाहिए देखने में, उस हिसाब से अलग अलग जनरेट करते हैं। और दूसरी एक बात क्या है, आप अगर चाहो कि किसी रियल ह्यूमन को कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इसका फेस का इमेज, और हो सकता है एक से ज्यादा इमेज अगर आप दे पाओ तो अच्छा बात है, एक क्लोजअप दे दो आप, एक फुल बॉडी का दे दो आप, तो ऐसे करके आप दे पाओ तो अच्छा है। देखे आप उसको ही उसका कैरेक्टर शीट आप बनाने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खुद जनरेट कर लिया, इसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो, दूसरा जनरेट करके देख सकते हो कि कौन सा हमारे लिए सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो लोकेशन का शीट इसने बना दिया है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट जो हमारा ये बाथरूम चाहिए तो उसका भी लोकेशन शीट इसने दिया है। ठीक है, देखिए इस एंगल से भी दिया है, एक साइड एंगल से भी दिया है, इस मतलब कि ये लोकेशन समझ आ रहा है कि इस साइड में दरवाजा है और ये टॉप से भी दिया है। ठीक है ना, वॉश बेसिन किधर है, टॉयलेट किधर है, ठीक है, डोर है इधर। तो हो सकता है यहाँ पे छोटा सा ग्लिच आया है, ये डोर यहाँ पे होना चाहिए, तो ऐसा होता है। ये सब आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इरेज कर सकते हो या फिर ठीक भी कर सकते हो। तो इसको आप इरेज कर दोगे या फिर एडिट फ्रॉम देगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी अभी के लिए तो नहीं है। इससे हमारा काम बिल्कुल जल जाएगा। ये हमारा लोकेशन शीट बन गया है और ये हमारा कैरेक्टर शीट भी बन गया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर ऐसे करके एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10 कैरेक्टर है तो एक एक करके 10 कैरेक्टर यहाँ पे अब जनरेट होके आ जाएगा। आप 10 कैरेक्टर को जनरेट करने के बाद 10 कैरेक्टर जनरेट होके आ जाएगा। और आपका अगर लोकेशन भी बहुत सारा ज़्यादा है तो 3-4 लोकेशन, 5-6 लोकेशन, यहाँ पर 10 या 100 भी हो सकता है। तो वो एक एक करके, मतलब कि एक बैच में हम 10 इमेजेस बना सकते हो, तो 10-10 करके आप ये सब लॉक कर सकते हो। ठीक है ना, ये अर्जुन का बात है। तो ये हमारा जो कहानी है, ये दो ही हमारा मेन सब्जेक्ट है। एक तो हमारा ये कैरेक्टर और दूसरा है हमारा यहाँ पे जो मतलब कि लोकेशन है, बाथरूम। तो हो गया हमारा रेडी। तो अभी आप क्या करो, तो इसको ही आप बोल सकते हो सकता है कि एक से ज़्यादा जब जनरेट हो जाए ना, ये मतलब कि बहुत सारा इमेजेस आपका ऑप्शन तैयार हो जाए, तो क्या करो, आपका जो सिलेक्टेड है उसको डाउनलोड करके फिर से यहाँ पे अपलोड करो, करके इसको बोल दो क्या, लॉक द एसेट। ठीक है ना, लॉक द एसेट फॉर द नेक्स्ट, मतलब कि आगे के लिए इसको लॉक कर। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी मुझे इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो ही इमेज है। तो मैं इसको क्या करने के बोल दूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं बोलता हूँ लॉक द कैरेक्टर अर्जुन एंड द लोकेशन फॉर नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये जो हमारा कैरेक्टर है और ये जो हमारा लोकेशन है, इसको माइंड में लॉक कर लेगा, जो हमें आगे काम आएगा। क्यों काम आएगा, मैं अब मैं मतलब कि नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा हूँ अभी नहीं, इसके बाद। तो हो सकता था इससे 10 करेक्टर हो जाए, 20 करेक्टर हो जाए, तो उसका कोई इशू नहीं है। एक करके आप अपलोड कर दो करेक्टर, या फिर एक साथ भी अपलोड कर सकते हो, उसके साथ साथ आप नाम लिख दो। ठीक है, तो वो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी अपडेटेड बोल के इसने लिख दिया, तो इसीलिए हमने इसको लॉक करने के लिए बोला कि ताकि ये मेमोरी में अपडेट कर ले इसको। तो आपके कैरेक्टर के हिसाब से आप अपना इमेज भी दे सकते हो, किसी रियल ह्यूमन का दे सकते हो, आपके क्लाइंट का दे सकते हो, जो भी चाहिए आपको, और एआई से भी बना सकते हो। हम नहीं अभी एआई से कर रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक्ड अर्जुन कैरेक्टर आइडेंटिटी प्लस वार्डरोब एंड बाथरूम लोकेशन लेआउट लाइटिंग प्रॉप्स विल स्टे कंसिस्टेंट इन ऑल अपकमिंग मिरर डिले शॉट अनलेस यू एक्सप्लिकली आस्क टू चेंज समथिंग। मतलब आगे का जो इमेजेस बनाएगा उसमें क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी, जो हमें मेन चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने लिख दिया है कंसिस्टेंट। तो ये हमारा, हमने इसको लॉक कर दिया किसने, कंसिस्टेंसी के लिए, कि हमारा कैरेक्टर जो है वो ऐसा रहेगा हर फिल्म में, उसका पिक्चर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, ये सब हमारा जो लोकेशन है उसका लाइटिंग, ये सब इधर क्या है। अभी हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है हमारा इमेजेस जनरेट करने का, या फिर उसको आप स्टोरी बोर्ड भी बोल सकते हो। तो स्टोरी बोर्ड आप लोगों को पता होगा कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है। एक कहानी का जो मतलब एक एक फास्ट फ्रेम ही होता है, जो हम उसको डिटेल में उसको लिखा हुआ होता है। ये आप एग्जांपल एक देख सकते हो स्टोरी बोर्ड का, कि ये हमारा पहला शॉट है, ये हमारा दूसरा शॉट है, ये हमारा तीसरा चौथा है, ऐसे करके एक माइंड मैप, या फिर बोल सकते हो आप कंप्लीट जो फास्ट फ्रेम्स होता है वो तैयार होता है। उसी को ही हम स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। इसके लिए हमें अभी स्टोरी बोर्ड या फिर हमारा जो इमेजेस या फिर फास्ट फ्रेम वो हमें चाहिए हर शॉट के लिए। यहाँ पे कितना शॉट इसने बनाया था, तो यहाँ पे देखिए टोटल 18 शॉट्स इसने बनाया था, कि 18 शॉट का हमें यहाँ पे नीड है इस कहानी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम इसको अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी इमेजेस या फिर स्टोरी बोर्ड या फिर फास्ट फ्रेम ही हम जनरेट करेंगे। दो तरीके से आप कर सकते हो। पहले तो एक स्टोरी बोर्ड आप मांग सकते हो इससे, ठीक है, कि एक कंप्लीट स्टोरी बोर्ड जनरेट करके दे दे हर शॉट के लिए। तो उसमें क्या होगा, इसी तरीके से वो इमेजेस को जनरेट करेगा। एक ही इमेज के अंदर आपको एक एक करके फ्रेम या फिर 3, 6, 9 क्या कर, मतलब जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से वो स्टोरी बोर्ड आपको बना कर दे सकता है, कि 3 इमेज 4 इमेज दे दिए, 6 इमेज करके, अगर मतलब कि 9 इमेजेस करके बना रहे तो 2 इमेज ये जनरेट करेगा, 2 इमेज में 9 करके आपको 18 फ्रेम दे देगा, जो 18 शॉट हमें चाहिए। ठीक है, और एक काम क्या कर सकते हैं, हम एक एक करके सारी इमेजेस भी इससे मांग सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अभी हर शॉट के लिए फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेट करो, इतना बोला। साथ में हम क्या बोलेंगे, नहीं इतने में ही हमारा काम नहीं हुआ, इसके साथ हम बोलेंगे कि इसको जनरेट करो हर शॉट में कैरेक्टर एंड लोकेशन एंड कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये लिखने से क्या फायदा होगा, ये दोबारा इसके मेमोरी को या फिर सिस्टम को रिकॉल करेगा कि ये सब हमें परफेक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा सोचेगा इसमें। लोकेशन एंड कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए।
ठीक है। और इसमें आपको क्या बताना होगा, आपका इमेजेस जो जनरेट हो गया है उसका रेशियो आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप अगर वर्टिकल में बनाना चाहते हो वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल में बनाना चाहते हो हॉरिजॉन्टल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूट्यूब फिल्म बना रहा हूँ तो इसको मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ही रख लेता हूँ कि 16:9 रेशियो में बनाना है रेशियो। तो इतना अगर मैं सेंड कर दूंगा तो अभी देखिएगा ये जो मतलब कि एक बार में तो 18 इमेज नहीं बना सकता, एक बार में 10 इमेज बनाएगा तो 2 बैच में हमारा काम हो जाएगा। तो अभी ये खुद भी बोल सकता है कि मैं 18 इमेज नहीं बना सकता, 10 बनाऊंगा। तो उसको आपको एग्री कर देना, हाँ बनाओ 10 बनाओ, पहला 10 बनाओ, उसके बाद हम बोल देंगे कि बाकी के 8 बना लो। तो एक एक करके हमारा कंप्लीट जो फास्ट फ्रेम या फिर आप स्टोरी बोर्ड भी बोल सकते हो कि हमारा जो फिल्म का जो एकदम ब्लू प्रिंट वो तैयार होकर अभी आ जाएगा। तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि ये कंप्लीट 18 शॉट तो एक बार में नहीं बना सकता, तो 2 पार्ट में करेगा। तो पार्ट 1 शॉट 1 से 10 करेगा, दूसरे पार्ट में 11 से 18 करेगा, ठीक है। तो ये खुद ही बोल रहा है, तो आप ये ऐसे सिर्फ लिख दो, हाँ पार्ट 1 बनाओ, प्रोसीड विद, या फिर लिख सकते हो पार्ट 1 बना लो, इतना बोल दोगे। तो अभी ये क्या करेगा, अभी 1 से लेकर 10 तक जो हमारा शॉर्ट्स चाहिए होगा वो भी 16:9 रेशियो में, मतलब हॉरिजॉन्टल में। आप वर्टिकल चाहो तो वर्टिकल भी बोल दो, तो वर्टिकल में बनाएगा। तो एक एक करके हमारा एक एक इमेजेस या फिर फास्ट फ्रेम यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। आप देखोगे कितना इजीली हमारा काम बन रहा है, ठीक है। यही काम अगर एआई के थ्रू हम ना करते तो अभी तक यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 दिन लग जाता है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसने इमेज जनरेट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला शॉट है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, ठीक है। आगे का भी शॉट यहाँ पे जनरेट होता रहेगा एक एक करके। अभी आप देखो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस जनरेट हो गए आगे। ये हमारा पहला शॉट है, हमारा दूसरा शॉट, ये हमारा तीसरा शॉट है। तो इस इमेज में थोड़ा गड़बड़ी आ गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कैरेक्टर हमारा आ गया है, तो इसको अब थोड़ा सा आपको फिक्स करना रहेगा, ठीक है। तो बाकी आप देखिए इसमें बहुत अच्छा काम इसने किया है। तो ये हमारा चौथा शॉट है, ये हमारा 5वां शॉट है, ठीक है। ये हमारा 6th नंबर जो शॉट है, ये कंप्लीट पहले का 10 शॉट जो है वो यहाँ पे बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला 10 इमेज जो शॉट है उसका वो बन के आ गया है, ठीक है। ये हमारा पहला शॉट, ये हमारा दूसरा शॉट, ये हमारा तीसरा शॉट, ये हमारा चौथा शॉट, ठीक है। ये हमारा 5वां शॉट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा सीन है, मतलब कि मिरर में वो कैरेक्टर अलग रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे शॉर्ट लिस्ट में डिटेल्स है उसी हिसाब से इसने लिखा है, मतलब कि इमेजेस को जनरेट किया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंप्लीट इसने बना दिया है, ठीक है, एक एक करके। तो इसको अभी ये हमारा स्टोरी बोर्ड का 1 से 10 तक हुआ है, तो ये वाला शॉट थोड़ा खराब हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एडिट में डाल सकते हैं कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो 3 कैरेक्टर हो गया है, मिरर के बाहर भी एक है, तो इसको रिमूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप मार्क भी कर सकते हो, यहाँ पे रिमूव भी यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडल समझ जाएगा कि इसको रिमूव करना है। इतना सब मार्क करके सेंड कर दिया मैं, तो ये वाला फ्रेम जो हमारा खराब हो गया है वो अभी सही हो जाएगा। बाकी के जो हमारे फ्रेम्स है, ये शॉट 1 2 3 4 देखिए सारा एकदम सही बना है, देखिए कोई इशू नहीं है। ये क्लोजअप भी बना है, और ये देखिए आप मतलब कि कंटिन्यूटी को कितना ध्यान में रख के इसने किया है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस एक सीन इसको आप तैयार कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये एक ही जगह का एक ही लोकेशन का है, मतलब कि सब कुछ ध्यान रखा है इसने। खराब हुआ था उसको हमने रिमूव करने के लिए दे दिया है, ठीक है। तो ये इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके सेव कर लो। ये हमारा स्टोरी बोर्ड भी बोल सकते हो उसको, या फिर शॉर्ट लिस्ट, मतलब कि शॉर्ट का जो हमारा पहला हर शॉट का जो हमारा पहला फ्रेम है वो तैयार हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको मैंने इरेज करने के लिए बोला था, तो इसने इसको भी सही कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमारा तो टोटल 18 शॉट चाहिए, नाउ 11 to 18 इतना बोल देंगे तो ये बाकी का जनरेट करना चालू कर देगा। तो बाकी का हमारा 8 इमेज और चाहिए, तो पहला 10 शॉट हमारा बन गया, तो बाकी का भी 8 शॉट भी बन जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट एक मतलब कि हमारा जो पहला फर्स्ट फ्रेम है हर शॉट का वो हमारा तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और सिर्फ हम इसको एडिटिंग में जोड़ देंगे। इतना हमारा काम अभी बाकी रहेगा। तो ये देखिए आपका 80% काम तो यहाँ पे होगा, 60% 70% काम तो ये अभी ऑलरेडी हो गया है। थोड़ा और भी काम है इसमें बाकी, मतलब कि 80% काम आपको पूरा ChatGPT से ही हो गया, ऐसे आपको निकालना नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट का हमारा इसको वीडियो जनरेट करने का रहेगा, तो सिर्फ ChatGPT से हम वीडियो इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, हो सकता है फ्यूचर में वो भी अपडेट आ जाएगी, इसी को ही हम यहाँ पे ही प्रॉम्प्ट देके वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कहीं और से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फ्री मेथड अगर चाहते हो तो आप गूगल का फ्लो यूज़ कर सकते हो। इसमें गूगल का ओमनी फ्लैश मॉडल मिलता है आपको, VO3 मिलता है, जिसमें आप अच्छा खासा वीडियो जनरेट कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। और यहाँ पे जो हमारा बाकी का जो शॉर्ट्स था, मतलब कि वो भी जनरेट हो गया आ गया है, ठीक है ना, स्क्रीन प्ले के हिसाब से। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग सीन्स वगैरह ये सब शॉर्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक ही लोकेशन पे है। तो आपका कहानी अगर कुछ अलग है तो उस हिसाब से ये तैयार हो गया जाए। आपका कितना भी कम्प्लेक्स हो, कितना भी मतलब कि कोई भी सीन हो, ठीक है, आउटडोर हो इंडोर हो कुछ भी हो, तो उस हिसाब से ही ये सब शॉर्ट बन के आएगा। तो बीच बीच में कुछ शॉर्ट में गड़बड़ी आ सकता है, तो उसको सिर्फ आपको एडिट करके सही करना रहेगा। तो ऐसे करके आपका पूरा शॉर्ट लिस्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम पूरा फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल, मतलब कि कोई कुछ आके मैं बना के दिखा दिया, वही आप देख के
चले गए, उसको ही फार्मूला मतलब कि उसी प्रोसेस को कॉपी करने लगे और कुछ नया नहीं सीख पाए, तो उसके हिसाब से मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ मैं फार्मूला सिखा रहा हूँ। इस फार्मूले को यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी शॉर्ट फिल्म को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका शॉर्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लो सारा, ठीक है ना। डाउनलोड करके आप क्या करो, एक एक करके अभी यहाँ पे हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट जो काम है वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट 1 था, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इमेज को, और क्या फिर डायरेक्ट भी आप मांग सकते हो शॉर्ट 1 जो हमारा इमेज है उसके लिए। तो मतलब कि आपका फाइनल इमेजेस कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ से लेकर आप डाउनलोड करोगे, उसको डाउनलोड करके एक मतलब कि सही से सब कुछ सजा लोगे कि इसमें से कुछ को चेंज करना हो सकता है, कुछ को डिलीट करके कुछ नया ऐड करना हो सकता है, थोड़ा वो सब आपको कर लेना है यहाँ से प्रॉम्प्टिंग के बेसिक मतलब डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग पे। तो ये हमारा जो पहला इमेज था, तो इस पहले इमेज को हमने इस शॉर्ट 1 को अपलोड कर दिया। तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, नाउ राइट वीडियो प्रॉम्प्ट फॉर शॉर्ट 1, ठीक है ना। शॉर्ट 1 का इमेज हमने अपलोड कर दिया अकॉर्डिंग टू स्क्रीन प्ले एंड शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। तो इतना सेंड कर दूंगा अभी। तो ये क्या करेगा, अभी इसके लिए एक वीडियो प्रॉम्प्ट लिख के देगा। तो ये इमेज के लिए, इस इमेज के लिए शॉर्ट 1 के लिए मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट भी लिख दिया। इसका हमारा फर्स्ट फ्रेम भी तैयार है और इसके लिए अभी वीडियो इसका प्रॉम्प्ट भी तैयार हो गया। तो इसको आप किसी भी वीडियो जनरेटर में आपको जो अच्छा लगे, अगर आप उसी प्रीमियम यूज़ कर रहे हो तो प्रीमियम, या फिर आप फ्री मेथड में करना चाहते हो गूगल फ्लो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। एक अकाउंट में आपको फ्री में 50 क्रेडिट्स मिलता है और आप मतलब कि अलग अलग अकाउंट यूज़ करके भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पे हम इस इमेज को अपलोड कर देंगे। अभी ये हमारा जो फर्स्ट इमेज है इसको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करके यहाँ पे हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिखने के लिए दिया था। तो आप देख सकते हो कि इसी इमेज के लिए इसने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, ठीक है। कि ये जो हमारा ये शॉट हमारा सिर्फ 2 सेकंड का चाहिए, मतलब आप स्क्रीन प्ले लिखा ही थे 30 सेकंड का, उस हिसाब से इसने लिखा। और फास्ट पेसिंग भी हम उससे मांग रहे थे, तो इसके लिए भी इतना शॉर्ट भी आया था। फास्ट पेसिंग का मतलब बहुत ज़्यादा काट होगा। हालांकि इस जो स्टोरी है हमारा, इसके लिए फास्ट पेसिंग हमें नहीं चाहिए, इसके लिए हम स्लो पेसिंग ही चाहिए थी। लेकिन आपका कहानी हो सकता है फास्ट पेसिंग वाला, एक्शन सीन ये सब वगैरह। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे फास्ट पेसिंग लिखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको समझ के सोच के करना होगा जो करना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इसने 2 सेकंड का ही लिख दिया है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। अब सिर्फ जो हमारा मेन प्रॉम्प्ट है उसको हम ले लेंगे। यहाँ पे कैमरा वगैरह, एंगल वगैरह ये सब दिया है, ठीक है। तो ये इतना परफेक्ट क्यों लिख रहा है, क्योंकि इसको हमने पहले शुरू में एक रोल दिया था अच्छा सा, और थोड़ा सा इसको कंटेक्स्ट भी समझाया था। तो इसी सब से ये प्रॉम्प्ट वगैरह ये सब लिख रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे वीडियो को ऐड किया, इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और यहाँ से हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसको क्या हम वर्टिकल में चाहते हैं और हम यहाँ पे 4 सेकंड का भी बनेगा तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा सीन के हिसाब से इसको 2 सेकंड का चाहिए, लेकिन मिनिमम 4 सेकंड का बनता है। तो 4 सेकंड का बना लेते हैं इसको। ओनली 7 क्रेडिट जा रहा है और आपके पास यहाँ पे 50 क्रेडिट अवेलेबल होता है एक अकाउंट पे। 10 का अकाउंट आपके पास हो तो आपके पास 500 क्रेडिट्स हो जाता है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी इसको सिर्फ जनरेट में डाल देंगे। ऐसे करके आपको सेम मेथड मतलब सारे शॉर्ट में करते जाना है। ऐसे करके आप शॉर्ट 2 को अपलोड करो, शॉर्ट 3 को अपलोड करो और यहाँ से सब वीडियो को हम जनरेट करते जाओ। और किसी भी वीडियो जनरेटर में आके आप इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूज़ करते हो, मोबाइल में हो या फिर पीसी में हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसमें जाके इसको सिर्फ असेंबल कर दो। ये आपका वीडियो तैयार हो रहा है, वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक करके आप सारे वीडियोस को जनरेट कर लो एक एक करके। उसके हिसाब से मतलब कि उसमें डायलॉग है तो डायलॉग भी लिख देता, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हम लिख रहे थे, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट लिखा रहे थे हम, तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू स्क्रीन प्ले और शॉर्ट लिस्ट कहा था। तो इसको पता है कि कौन से शॉट में क्या डायलॉग है, क्या एक्शन है और क्या उसका मूवमेंट्स वगैरह रहेगा, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, ये सब उसको पता है। तो उस हिसाब से ही वो लिख रहा है कि शॉट 1 के लिए हमें ऐसा चाहिए, क्योंकि पूरा प्लान तो इसी नहीं किया है, इसके दिमाग में सब कुछ सेट हुआ है। तो उस हिसाब से उसने लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला वीडियो है वो तैयार होके आ गया है पहला फ्रेम, ठीक है। तो पहला फ्रेम में ऐसा था कि वो बाल ठीक कर रहे हैं। हमने स्टोरी में शुरू में हमने पढ़ा था, स्क्रीन प्ले में वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपना बाल ठीक कर रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली वो सेम हमारा शॉट बन के आ गया है, ठीक है। तो इस सेम प्रोसेस से आप रिपीट करते जाओ और यहाँ पे वीडियोस को डाउनलोड करो और यहाँ से असेंबल कर दो, आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ये शॉर्ट 1 यहाँ पे बिठा है, यहाँ पे शॉर्ट 2, शॉर्ट 3, शॉर्ट 4 करके आप बिठा दे जाओ। और जो आपका मतलब कि जो जिसमें डायलॉग वगैरह चाहिए होगा उसमें वो डायलॉग जनरेट करके आ जाएगा, वो डायलॉग बोलेगा कैरेक्टर, ऐसे ही आएगा। तो आपका एक कंप्लीट जो स्क्रीन प्ले है आपका, जो हमने शुरू में लिखा था स्क्रीन प्ले, उस हिसाब से आपका कंप्लीट एक मूवी बन के तैयार हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट जो एक पार्ट रहता है वो क्या रहता है, इसमें बैकग्राउंड स्कोरिंग का रहता है, वो एक अलग चीज़ है। उसमें आप बीजीएम वगैरह स्पेस वगैरह ये सब कैसे एक सिनेमैटिक वे में तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी एक अच्छा सा ट्यूटोरियल आपको बना के दूंगा कि कैसे हम बीजीएम स्पेस को कर सकते हैं एक प्रीमियम सिनेमैटिक वे में, एकदम ही अलग लेवल में। उसका भी क्लासेस आपको मैं दे दूंगा।
और आप लोग अगर मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन भी चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, उसमें जाके आप मुझे व्हाट्सएप करिए कंसल्टिंग के, तो एक कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं वन ऑन वन। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।